हाय फ्रेंड्स, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर के। और इस वीडियो में आज हम एल्बेंडाजोल के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, एल्बेंडाजोल जो कि एक पैरासाइट स्वार्म को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर हम सरल भाषा में कहें तो ये पेट के कीड़ों को मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस वीडियो में हम एल्बेंडाजोल के बारे में सारी चीज़ों को जानेंगे कि पेट के कीड़ों को मारने के अलावा और किन बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है, इसके डोज क्या होते हैं, इसके मार्केट में कौन कौन से ब्रांड पॉपुलर अवेलेबल हैं और साइड इफेक्ट्स इसके क्या क्या हो सकते हैं। और जो बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों लोगों के अंदर कि इसका प्रेगनेंसी में कितना प्रयोग किया जाना चाहिए और कैसे प्रयोग किया जाना चाहिए, प्रयोग किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें। मैं हूं यशपाल यादव और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन मंत्रा को। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो पैरासाइट्स कई तरीके के होते हैं दोस्तों, लेकिन हम इसमें मुख्यतः इंटेस्टाइन पैरासाइट्स जो होते हैं, जो हमारे आंत में पाए जाते हैं, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से 3 तरह के पैरासाइट्स पाए जाते हैं, जिसमें राउंड वर्म, थ्रेड वर्म और टैप वर्म। जिस तरह से इनका नाम है दोस्तों, उसी तरह से इनकी बनावट होती है। जो टैप वर्म होता है वो टैप की तरह होता है, जो हम नापने वाला फीता होता है उसकी तरह होता है। जो थ्रेड वर्म होते हैं वो धागे की तरह होते हैं और जो राउंड वर्म होते हैं वो गोलाकार होते हैं। इस तरह से अपने नाम के द्वारा ही इनकी आकृति होती है। तो ये पैरासाइट्स पाए कहाँ जाते हैं? तो दोस्तों ये पैरासाइट्स दूषित जल, दूषित भोजन, मिट्टी और धूल, इस तरह की चीज़ों में ये पाए जाते हैं। और ये हमारे अंदर भोजन के थ्रू, पानी के थ्रू या अन्य किसी खाद्य पदार्थ के द्वारा हमारे इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, हमारे पेट में चले जाते हैं और वहां जाकर के इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं। ज़्यादातर दोस्तों ये बच्चों में ज़्यादा होता है, क्योंकि अक्सर बच्चे चलते हुए कुछ भी उठा के खा लेते हैं, ज़मीन पे पड़ी चीज़ों को, मिट्टी वगैरह को खा लेते हैं, जिसके थ्रू ये बच्चों के इंटेस्टाइन में चला जाता है और वहाँ जाकर के इन्फेक्शन पैदा कर देता है। अब अगर हम बात करें कि इसको पहचाने कैसे, यानी कैसे हम पहचाने कि हमारे पेट में पैरासाइट्स का इन्फेक्शन हो चुका है, तो दोस्तों वैसे तो जब ये हमारे इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं तो बहुत ही कम संख्या में होते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर में जाते ही अपनी संख्या को लगातार बढ़ाते रहते हैं और इनकी संख्या जब ज़्यादा हो जाती है तो हमारे अंदर कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इनके मुख्य लक्षण की बात करें तो इसमें पेट दर्द होना, उल्टी जैसा महसूस होना, खून की कमी हो जाना और सबसे ज़्यादा जो लक्षण दिखाई देता है वो होता है कमजोरी महसूस होना, क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं वो उसका प्रयोग ये पैरासाइट्स कर लेते हैं, हमारे शरीर को इसका फायदा नहीं होता है, जिससे हमें कमजोरी महसूस होने लगती है। अगर हम बचाव की बात करें कि कैसे हम इससे बच सकते हैं, तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हाइजीन को मेंटेन रखिए, साफ सफाई का विशेष ख्याल रखिए, क्योंकि और शौच के बाद हमेशा हाथ को किसी अच्छे साबुन से धोएं, क्योंकि ये हमारे हाथ या भोजन के थ्रू ही हमारे पेट में प्रवेश करते हैं। इसके अलावा दोस्त, अगर परिवार के किसी सदस्य में इस तरह की कोई बीमारी है दोस्तों, तो उसको जल्दी से ट्रीट कराएं, क्योंकि ये एक दूसरे से ही फैलता है। इस तरह से एक मेंबर को है फैमिली में, तो फैमिली में और जो दूसरे मेंबर्स हैं उनको भी ये बीमारी हो सकती है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों इसके ट्रीटमेंट में जो सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली होती है वो एल्बेंडाजोल ही होती है। जी हाँ, एल्बेंडाजोल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एल्मेंथिक है, जो कि इन कीड़ों को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। एल्बेंडाजोल 2 तरीके से काम करता है, या तो इन पैरासाइट्स को मार देता है या तो फिर इनको पिस्टूल के द्वारा बाहर कर देता है। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें कि एल्बेंडाजोल काम कैसे करता है, तो दोस्तों जो एल्बेंडाजोल होता है ये उस पैरासाइट्स के नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है, जिससे जो पैरासाइट्स होते हैं वो पैरालाइसिस हो जाते हैं, और जब वो पैरालाइसिस हो जाता है तो वो मोशन नहीं कर पाते हैं, मतलब वो चल फिर नहीं पाते, जिससे वो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं और इस तरह से उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद ये स्टूल के साथ में पेट से बाहर निकल जाता है। अब हम एल्बेंडाजोल के कुछ फेमस ब्रांड की बात करें तो इसमें बेंडेक्स के नाम से आता है, बैंडी के नाम से आता है, जेंटल के नाम से आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं इस एल्बेंडाजोल को। आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं जिसमें एल्बेंडाजोल की एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन मिली हो। अगर हम बात करें कि ये किस फॉर्म में बनाया जाता है, तो दोस्तों ये सिरप फॉर्म और टेबलेट फॉर्म में ही मुख्यतः बनाया जाता है।
जो टेबलेट होता है इसमें 400 mg पर टेबलेट के हिसाब से मिलाया गया होता है, और जो सिरप होता है वो 10 ml का सिरप होता है, और उसमें प्रति 5 ml में 200 mg एल्बेंडाजोल को मिलाया गया होता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसके प्रयोग के बारे में जान लेते हैं। तो पहला प्रयोग तो आपने जाना ही दोस्तों कि इसका प्रयोग जो पेट के कीड़े होते हैं उनको मारने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इनका प्रयोग एक बीमारी होती है दोस्तों जिसमें हमारे एक पैर या दूसरे पैर में एक अजीब तरीका का सूजन हो जाता है जिससे हम फाइलेरिया कहते हैं, और ये फाइलेरिया भी एक तरीके के पैरासाइट्स की वजह से ही होता है, इसलिए हम इस एल्बेंडाजोल का प्रयोग फाइलेरिया में भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्किन संबंधित भी बीमारियां कुछ होती हैं जो कि पैरासाइट्स के द्वारा ही होती हैं, जैसे स्किन पे लाल हो जाना, खुजली होना, या वहाँ लाल चकत्ते होना, या स्किन पे सूजन होना, इस तरह के जो लक्षण होते हैं वो भी पैरासाइट्स के लक्षण होते हैं। जो इस पैरासाइट्स के द्वारा जो स्किन से संबंधित बीमारियां होती हैं उसमें भी इस एल्बेंडाजोल का प्रयोग किया जाता है। अब अगर हम इसके डोज के बारे में बात करें तो दोस्तों वैसे तो ये सिंगल डोज में ही ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। जनरली अगर इसका डोज की बात करें तो 400 mg एक सिंगल डोज दी जाती है, और ये बड़ों में दी जाती है, और जो 2 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनको 5 ml फर्स्ट नाइट में और 5 ml दूसरे नाइट में दिया जा सकता है। पैरासाइट्स को कंप्लीटली खत्म करने के लिए दोस्तों इसको 10 दिन में एक बार दोबारा रिपीट करना चाहिए। जब ये पैरासाइट सीवियर हो जाते हैं, यानी हमारे शरीर में इंटेस्टाइन के अलावा हमारे शरीर के अन्य भागों में भी पहुंच जाते हैं, वहाँ भी इन्फेक्शन पैदा करने लगते हैं, तो हम इसका एक टेस्ट करवाते हैं जिसमें हम ये क्लियर करते हैं कि इसमें कौन सा पैरासाइट्स उपलब्ध है, और जो पैरासाइट्स होता है उसी के अनुसार डोज को निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों किसी भी मरीज के वेट, एज और उसके फिजिकल कंडीशंस और मेडिकल कंडीशंस को देखते हुए ही डोज का निर्धारण किया जाता है। अब अगर हम बात करें कि इसका प्रेगनेंसी में कैसे प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों इसको लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूजन है लोगों के अंदर, क्योंकि जो ये एल्बेंडाजोल ड्रग है ये शेड्यूल सी और शेड्यूल डी दोनों में रखा गया है। कुछ देश हैं जो इसको शेड्यूल डी में रखते हैं और कुछ देश हैं जो इसको शेड्यूल सी में रखते हैं। ये शेड्यूल क्या होते हैं दोस्तों इसके बारे में हम किसी दूसरी वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे। ये कैटेगरी होती है जो कि दवाइयों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया होता है। इस तरह से दोस्तों अगर हम प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था में इसके प्रयोग की बात करें तो जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर होता है यानी शुरुआत के जो 3 महीना होता है उसमें इस दवा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद सेकेंड ट्रिमेस्टर और थर्ड ट्रिमेस्टर में इसका प्रयोग डॉक्टर की सलाह से कर सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। अगर इसके हम साइड इफेक्ट्स की बात करें दोस्तों तो इससे स्किन पे रैशेस या अन्य कोई स्किन संबंधित समस्या हो सकती है। इसके अलावा सर दर्द हो सकता है, जी मचलाना हो सकता है, उल्टी होना हो सकता है। और अगर इसके हम सीवियर साइड इफेक्ट्स की बात करें तो ये हमारा हेयर लॉस भी कर सकता है, यानी हमारे बाल भी गिर सकते हैं। हालांकि दोस्त घबराने की जरूरत नहीं है, ये हेयर लॉस जैसी साइड इफेक्ट बहुत ही रेयर है, मतलब जल्दी ये किसी को नहीं होता है। अभी मैंने जो साइड इफेक्ट्स बताया ये या इसके अलावा अन्य कोई अननेसेसरी सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं बॉडी में तो आप सबसे पहले दवा को लेना बंद कर दें और अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों मैंने इस तरह से एल्बेंडाजोल के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दिया। कैसा लगा हमारा वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। दोस्तों वैसे तो जो मेडिकल का लैंग्वेज होता है वो थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन चूँकि मेरा उद्देश्य ये है कि जो मेडिकल फील्ड से हैं उनको भी और जो मेडिकल फील्ड से नहीं जुड़े हैं उन लोगों को भी ये समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं अपनी वीडियो में बहुत ही सिंपल भाषा का प्रयोग करता हूँ। ऐसे ही और बहुत सारी अच्छी जानकारियों के लिए दोस्तों हमारे चैनल मेडिसिन मंत्रा को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। बाय बाय।